हाय, क्या आप कंफ्यूज हैं कि निवेश कहाँ किए जाएं कि हमारा मूलधन सुरक्षित रहे? क्या आप सिर्फ रिटर्न के आधार पर निवेश करना चाहते हैं? क्या मूलधन की सुरक्षा का कभी ख्याल नहीं आता कि हम जो पैसे दे रहे हैं कम से कम वो सुरक्षित रहे? दोस्तों, अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके ही लिए है। आज मैं इस वीडियो में एक बेहतरीन पक्ष रखने जा रहा हूं जिससे कि आपके ये सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगा, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय बर्नवाल है और मैं एक इंश्योरेंस एडवाइजर हूं और मैं पिछले 6 वर्षों में अनेकों परिवार को वित्तीय रूप से सुरक्षित किया हूँ और मैं प्रत्येक रविवार को अपने नए नए वीडियोज़ के साथ यूट्यूब पे अपने यूट्यूब चैनल पर उपस्थित होता हूँ। दोस्तों, जब हम फील्ड में काम करते हैं, अलग अलग तरह के क्लाइंट्स मिलते हैं, तो कुछ क्लाइंट हमारे प्लानिंग को अलग अलग टूल्स, अलग अलग इन्वेस्टमेंट टूल्स से हमारे प्लानिंग्स को कंपेयर करते हैं। कभी पीपीएफ से, कुछ लोग म्यूचुअल फंड से करते हैं, कुछ लोग आरडीज करते हैं, कुछ लोग शेयर ट्रेडिंग से करते हैं। तो मैं हमेशा या ऐसे कंडीशंस में मैं क्या करता हूँ कि मूलधन पे फोकस करता हूँ कि सिर्फ मूलधन पे, मतलब मूलधन कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मैं लोगों को गाइड करता हूँ, लोगों को समझाता हूँ कि आप जहाँ भी निवेश करें, जब भी निवेश करें, तो किन किन बातों को ध्यान में रखें। जब कोई हमारा प्रॉस्पेक्ट ये बोलता है कि मुझे यहाँ रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, मुझे वहाँ रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, मुझे प्रॉपर्टी में अच्छा रिटर्न मिल रहा है, मुझे शेयर मार्केट में अच्छा रिटर्न मिल रहा है, मुझे म्यूचुअल फंड में बहुत बढ़िया रिटर्न मिल रहा है, तो मैं बोलता हूँ कि सर आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या मैं अपनी एक बात, छोटी सी बात 10 मिनट के लिए रख सकता हूँ? बोलते हैं हाँ रखिए। मैं बोलता हूँ कि सर हमारा पैसा मेहनत की कमाई का, तो उसे कहाँ लगाना चाहिए? लगाने से पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि कम से कम हमारा मूलधन सुरक्षित है कि नहीं। हमें अपना फोकस जो है इन्वेस्टमेंट करते समय सिर्फ रिटर्न पे नहीं रखना चाहिए। हमें अपने मूलधन की सिक्योरिटी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है हमारे देश में तीन प्रकार से निवेश किया जाता है। मतलब पैसे को 3 तरीके से लोग इन्वेस्ट करते हैं अपने फिलहाल के कल्चर में, फिलहाल के एरा में। तो जो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट होता है उसे कहते हैं रिस्क इन्वेस्टमेंट, जोखिम भरा इन्वेस्टमेंट, यानी जहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा है। इसमें म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट मुख्य टूल्स होते हैं। शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड के जो लोग होते हैं, जो इनके एजेंट्स होते हैं, जो इनके रेफरेंस पर्सन होते हैं, वो आपको 2 बातें बताते हैं और 2 बातें नहीं बताते। अब वो जो 2 बातें बताते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो 2 बातें नहीं बताते हैं वो ही बताऊँगा। एक तो हमेशा आपको ये बोलेंगे कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट, लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे 10 साल, 15 साल, 20 साल के हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड में लगभग 12 से 15% तक का रिटर्न आराम से मिल जाएगा। कभी मार्केट ऊपर कभी नीचे, लेकिन 12 से 15% तो मिल ही जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं देन। और दूसरी खास बात जो वो बताते हैं, एक तो बता दिया, दूसरी जो बताते हैं कि पैसा आपके हाथ में होता है। इसमें एक फैसिलिटी है म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में कि पैसा आपके हाथ में होता है, आप जब चाहें तब निकाल सकते हैं, जिसको लिक्विडिटी बोला जाता है, फंड लिक्विडिटी। अब ये 2 बात जो नहीं बताते वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक तो मूलधन यानी कैपिटल, जो हमने पैसे जमा किए हुए हैं, जो आपका लगाया हुआ पैसा है, उस पैसे के बारे में, उस मूलधन के बारे में नहीं बताते। हो सकता है कि मार्केट इतना क्रैश हो जाए कि जो हमारा लगाया हुआ पैसा है वो भी डूब जाए, या हमारा मूलधन ही रिड्यूस हो जाए, घट जाए, ऐसा भी हो सकता है। और जो ब्याज बताया जाता है उसकी भी गारंटी नहीं होती, क्योंकि मार्केट के फ्लैक्चुएशन के हिसाब से ब्याज या बेनिफिट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। और आपकी कंसिस्टेंसी, यानी कि इन्वेस्टमेंट की जो कंसिस्टेंसी होती है, उसके आधार पर ही इंटरेस्ट का भी कैलकुलेशन करना चाहिए। इंटरेस्ट आपका 0 भी हो सकता है, ये बात कोई नहीं बोलता। सभी बोलते हैं कि आपको एवरेज मिलेगा, कभी कम कभी ज़्यादा। दूसरी बात जो नहीं बताई जाती, ध्यान सुनिएगा, अगर आपने एसआईपी यानी म्यूचुअल फंड में अगर आपने एसआईपी खोला है या हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं, चाहे वो सिंगल से लगाते हो या फिक्स करके एफडी करके लगाते हो, तो इस पैसे को हर साल जमा करने के लिए या लगाने के लिए, मतलब कि अगर आपने 20 साल के लिए कोई प्लानिंग करा है तो 20 साल तक जमा करने के लिए आपको आपकी आय का निरंतर होना जरूरी है।
सीधे समझ बताएं, अगर 20 साल के लिए हम प्लानिंग करते हैं तो हमारी जो अभी की इनकम है यह इनकम कंसिस्टेंटली यानी कंटिन्यूसली 20 साल तक होनी चाहिए। ये आप भी समझ रहे हैं, तभी तो हम जमा करेंगे। और 20 साल तक हमको जीवित रहना भी जरूरी है, जीवित रहेंगे तभी तो जमा करेंगे। मान लो आपका एक प्लान है, बिटिया की शादी करनी है, आज से 20 साल बाद शादी करनी है। 20 साल बाद उसकी शादी के लिए 50 लाख रुपए लगेंगे, यानी 50 रुपये चाहिए आपको, जिसके लिए आपने 10,000 रुपये महीने का एक SIP चालू किया। तो ये 10,000 रुपये का जो SIP है 20 साल जमा करने के लिए आपको 20 साल तक सरवाइव करना पड़ेगा ना दोस्तों, क्योंकि 20 साल तक जो आप जमा करेंगे तब तो आपको 50 लाख मिलेंगे, तो आपकी बिटिया की शादी हो पाएगी। मतलब इस प्लानिंग में मूलधन भी डूब सकता है, ब्याज भी जीरो हो सकता है, और जितने साल आपको पैसे जमा करने हैं उतने साल आपको जिंदा भी रहना पड़ेगा जमा करने के लिए। ये दोनों बात कोई नहीं बताता। मैं किसी खिलाफ नहीं हूँ, म्यूचुअल फंड द बेस्ट टूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा है, लेकिन अभी नहीं, उसकी एक अलग जगह है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप ये रिस्की फंड में, यानी जो पहला मैं बता रहा हूँ रिस्की फंड या रिस्की जो इन्वेस्टमेंट्स टूल्स हैं, इसमें आप उतना ही लगाएं कि जितना कि लॉस होने के बाद आप बियर कर सकें। जितना कि लॉस हो जाए तो आपको फर्क ना पड़े। ये सब कोई आप 1 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 1 लाख ना कीजिए, 40,000 कीजिए, जिससे आपका फर्क नहीं पड़े। बाकी पैसे आप LIC में डाल दीजिए, क्योंकि उससे सिक्योर्ड फंड हो गया। क्योंकि रिकॉर्ड बताता है म्यूचुअल फंड का रिकॉर्ड बताता है कि जो लोगों का जो एवरेज है ना SIP चलाने का, वो लगभग 4 से 5 साल तक होता है। मतलब उनको कोई जरूरत पड़ जाती है, उनको विड्रॉ कर लेते हैं। और ये जो फैसिलिटी बताई जाती है म्यूचुअल फंड वालों की तरफ से कि आपको एक फैसिलिटी दी जाती है कि आप जब चाहे तब निकाल दें, यानी कि फंड लिक्विडिटी। अब जहाँ फंड लिक्विडिटी होगी वहाँ पे 20 साल, 25 साल, 30 साल की हम प्लानिंग तो नहीं कर सकते ना, जहाँ पे आसानी से हम पैसे जब चाहे तब निकाल दें, जरूरत तो लगी रहती है हमेशा। अब हम दूसरे इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इसको बोलते हैं सेविंग इन्वेस्टमेंट। इसमें RD, FD, PPF, सुकन्या समृद्धि, पोस्ट ऑफिस, और अपने देश में ना ये लोगों का फेवरेट है। इनमें 5 से 6% का ब्याज होता है, वो भी टैक्सेबल। PPF टैक्सेबल नहीं होता, PPF में टैक्स मतलब वो सही है, बाकी सब में टैक्सेबल, और ब्याज कुछ साल के लिए ही गारंटीड होगा। हाँ, लेकिन आपका जो मूलधन है वो गारंटीड है इसमें। मतलब इसमें ये बेनिफिट है कि इन टूल्स में, इन सेविंग वाले टूल्स में, अगर आपका जो मूलधन है ना वो सिक्योर्ड है गवर्नमेंट द्वारा। लेकिन यहाँ पर भी एक बात है, सुकन्या समृद्धि में सपोज बिटिया की शादी के लिए हमने सुकन्या समृद्धि का लिया, सुकन्या समृद्धि में पैसा जमा करने के लिए या RD में, FD में, PPF में जमा करने के लिए भी हमें जिंदा रहना जरूरी है, यानी हमें सर्वाइव करना जरूरी है, हमारी इनकम जरूरी है। अब हम बात करेंगे तीसरे इन्वेस्टमेंट की, जिसे बोलते हैं कैपिटल गारंटी, जो हमारे आज के इस वीडियो का मेन सब्जेक्ट है, मेन थीम है। इसमें LIC आता है। कैपिटल गारंटी सिर्फ LIC के पास है। दोस्तों, कैपिटल गारंटी के टॉपिक पे मेरा एक बेहतरीन वीडियो मेरे इसी चैनल पे उपलब्ध है, अगर आपने उसको नहीं देखा हो तो उसे ज़रूर देखें। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आपके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें सेविंग भी होता है, प्रोटेक्शन भी होता है। मतलब सेविंग भी होगी, प्रोटेक्शन भी होगी लाइफ की। मतलब आज के 15 साल बाद, आज के 20 साल बाद, आज के 25 साल बाद मुझे पैसे, यानी आपको पैसे का चाहिए बच्चों की पढ़ाई के लिए, बिटिया की शादी के लिए या रिटायरमेंट के लिए, तो शेयर मार्केट बोलता है कि एक तो आपके पैसे की गारंटी नहीं है, दूसरा आपको जमा करने के लिए जिंदा रहना पड़ेगा। FD, RD, पोस्ट ऑफिस क्या बोलते हैं कि मूलधन तो गारंटीड है लेकिन ब्याज की गारंटी नहीं, और इसमें भी जमा करने के लिए आपको जिंदा रहना पड़ेगा जब तक आप प्लान कर रहे हैं। LIC क्या बोलती है कि हम आपको 5 से 6% देंगे, टैक्स फ्री देंगे, और सबसे खास बात कि आज से 15 या 20 साल या 25 साल बाद आपको कितना पैसे चाहिए वो आप आज ही डिसाइड कर सकते हैं। मतलब अगर हमको लगता है कि आज से 25 साल बाद हम बिटिया की शादी करें और उसके लिए हमको 40 लाख या 50 लाख की जरूरत पड़े, तो हम क्या करेंगे कि उसी 40 या 50 लाख जितनी ज़रूरत है हमको, जैसे फॉर एग्जांपल बिटिया की शादी के लिए 40 लाख रुपए आपको चाहिए आज से 20 साल बाद या 25 साल बाद, आप आज के डेट में 40 लाख रुपए की एक LIC से एक मतलब 40 लाख सम एश्योर्ड का एक पॉलिसी उठा सकते हैं, प्लानिंग ले सकते हैं, जिससे आपको ये गारंटी रहे कि अगर आप रहें या ना रहें आपको 40 लाख पक्का मिलेगा आपके परिवार को, ताकि आपकी बिटिया की शादी उसी प्रकार हो सके जिस तरह से आपने सोचा था।
अगर शेयर मार्केट की डाउन भी रहा तो भी 40 लाख मिलेगा। अगर बैंक में ब्याज 0 भी हो गया तो भी आपको 40 लाख रुपए मिलेंगे, वो भी टैक्स फ्री मिलेगा, बिना टैक्स के। मतलब मैंने आज के समय में ही बिटिया की शादी के लिए 40 लाख रुपए की व्यवस्था कर दी। न तो मुझे जीवन का डर है, न गिरते ब्याज का डर है, न शेयर मार्केट की अनिश्चितताओं का डर है। LIC में कैपिटल गारंटी है, मतलब आप आज ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितना चाहिए, उतना आपको मिल जाएगा, गारंटीड मिल जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस ले लेंगे और साथ में SIP ले लेंगे, यानी म्यूचुअल फंड में SIP ले लेंगे। हम लोग मार्केट में घूमते हैं, बहुत ऐसी चीज़ आती है कि टर्म इंश्योरेंस ले लेंगे। टर्म इंश्योरेंस कि उसमें आपको जो लाइफ की रिस्क कवर है वो मिल जाएगी, प्लस इन्वेस्टमेंट के नाम पे SIP ले लेंगे। मैं बोलता हूँ ठीक है, ले लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं रहे तो टर्म इंश्योरेंस का 25 लाख या 40 लाख रुपए मिलेगा, परिवार को मिल जाएगा, नो डाउट। और SIP में जो जमा है वही मिलेगा, जितना आपने जितना चला हुआ है उतना ही अमाउंट मिलेगा, आपको ही पता है। वह पैसा आपके परिवार के अभी काम आएगा, राइट नाउ। अभी सपोज हमारी बिटिया 5 साल की, 20 साल बाद शादी करनी है, अब पैसा हमको आज ही मिल गया, तो वो पैसा अभी काम आएगा, अभी परिवार उसे खर्च कर देगा। लेकिन जो भविष्य में ज़रूरत है उस समय नहीं मिलेगा, उस समय फिर आपको अरेंज करना पड़ेगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हमारा परिवार उस 25 या 40 लाख रुपए को संभाल के 20 साल तक रख पाएगा। आप प्रॉपर्टी की बात कर लें, कुछ लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी है, उससे हम अपने बच्चों की फ्यूचर की हमारी जो लाइबिलिटीज़ है बच्चों के प्रति वो निपटा देंगे। मैं बोलता हूँ अगर आप 25 लाख की प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो ये बात सही है कि वह एक गारंटीड इन्वेस्टमेंट है, नो डाउट। मूलधन की सुरक्षा वहाँ पे भी है। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि अगर आप 25 लाख या 40 लाख की प्रॉपर्टी आज खरीदते हैं तो उसके लिए अभी आपको 25 लाख 40 लाख देने पड़ेंगे, नहीं उतना होना चाहिए। यहाँ सिर्फ आपको 45,000 रुपये सालाना में आपको 25 लाख रुपये, मतलब 25 लाख रुपये मिल रहा है, सोचिए। दूसरी बात कि अगर आपको कुछ हो गया, हुआ ना करे, कोई अनहोनी हो गई, तो वह जो है 25 लाख या 40 लाख का प्रॉपर्टी परिवार बेचिएगा तब ना पैसा आएगा। लेकिन आपके बाद आपका परिवार उसको बेच पाएगा, उसको बेचने में उसे कितनी प्रॉब्लम होगी आप खुद रियलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन LIC में पैसा तुरंत जाएगा परिवार के खाते में, प्रॉपर्टी बेचना नहीं पड़ेगा। क्यों हम प्रॉपर्टी स्टैंड करते हैं कि हम अपने फ्यूचर के लाइबिलिटीज़ के लिए अपने प्रॉपर्टीज़ क्यों हटाएं? अगर इजी गोइंग आज से इन्वेस्टमेंट करके हम उस प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं जो आज 25 साल बाद हम बेचने की प्लान कर रहे हैं। भाई उस कंडीशन में, उस एज में उस प्रॉपर्टी को बेचना सामाजिक रूप से कितनी गलत चीज़ है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आज ही भविष्य के दायित्वों के लिए, अपने भविष्य के दायित्वों के लिए एक सुरक्षित निवेश कीजिए जहां हमारा मूलधन फुल्ली सिक्योर्ड हो। उतना कर लीजिए जितनी आपको आवश्यकता है, उतना अपना मूलधन सिक्योर्ड वाले सिक्योर्ड फंड में डाल लीजिए। उसके बाद आपके पास इनकम बच रही है, बाकी में जाइए, म्यूचुअल फंड में जाइए, शेयर्स में जाइए, जहाँ मन करे वहाँ जाइए। लेकिन पहले अपने फ्यूचर के लाइबिलिटीज़ को एक सिक्योर्ड फंड में प्लान तो कर लीजिए, फिर बाकी जो बचेगा करेंगे। दोस्तों ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा काम है आपको एडुकेट करना, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जागरूक करना चाहता हूँ। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले संडे को।